नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 45 है। पार्ट नंबर 44 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि 10 लेकर हो रहा है और 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर आपको 49 हो रहा है, 49 ले यहाँ पर 88 हो रहा है, 88 से आपको 140 हो रहा है, 140 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 10 लेकर हो रहा है, यहाँ पर आपको 23 हो रहा है। तो 10 में क्या करते हैं, अगर 10 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 23 आ जाएगा, और 23 ले क्या लिख रहा है, 49 लिख रहा है। तो 23 में अगर यहाँ पर आपको 26 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 26 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये 26 को जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 ले क्या लिख रहा है, 88 लिख रहा है। तो 49 में अगर यहाँ पर आपको 39 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 88 आ जाएगा, और 88 से क्या लिख रहे हैं, 140 लिख रहे हैं। तो 88 में अगर यहाँ पर 52 को जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। तो 140 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 13 से क्या हो रहा है, ये 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 39 हो रहा है। तो देखिए 13 से 26 रहा है, तो 13 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 ले क्या लिख रहा है, 39 लिख रहा है। तो 26 में भी 13 को जोड़ेंगे 39 आ जाएगा, और 39 ले क्या लिख रहा है, 52 लिख रहा है। तो 39 में भी क्या करते हैं, 13 को जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। तो 52 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 13 को जोड़ेंगे। जब 52 में यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65 आ गया। कितना क्या, 65 आ गया। अब 65 को क्या करते हैं ना, 140 में जोड़ेंगे, 65 को 140 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ गया, और 6 4 10 हो गया। यहाँ पर एक हासिल लिया 2, ठीक है ना। यहाँ पर 205 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 205 हो जाएगा। तो 205 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो ना आपको 108 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 को क्या करेंगे कि 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे, ठीक है ना। तो 12 में क्या करते हैं, 12 नवा टोटल से, यानी 12 में जब 9 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 दिख रहा है, तो 16 में कितना से गुना करेंगे, 16 नवा हाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 16 में भी 9 से गुना करेंगे, 16 नवा 44 यानी 144 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 46, 51, 783 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा बाएं से दूसरे एवं दाएं से पहले अंक का योगफल कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है। इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में यहाँ पर आपको करेंगे 2 को घटाया जाए। तो जो नई संख्या बनेगा ना, इसमें सबसे बड़े और यहाँ पर बाएं से दूसरे और दाएं से पहले अंकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 46 लिख रहा है, ठीक है ना। 46 हो गया, यहाँ पर 51 दिख रहा है, और फिर 783 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 783 हो गया, ये तो संख्या लिख रहा है, क्या हो गया, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ते हैं, ये विषम संख्या हो गया, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 2 हो गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी यहाँ पर 1 को जोड़ते हैं, यहाँ पर 8 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 आ गया।
ठीक ना। अब आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि तथा यहाँ पर तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए, तो सम संख्या में 2 को घटा देते हैं, ठीक ना। देखिए सम संख्या ये दिख रहा है, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे ना, 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 में भी 2 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ठीक है, एक क्या बन गया ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में सबसे बड़े, तो नई संख्या में सबसे बड़े अंक है, तो सबसे बड़ा अंक नई संख्या में कौन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तथा बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे यहाँ पर आपको देखिए इधर आ गया 4 हो गया, एवं दाएं से पहले, तो दाहिने से पहले क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, का अंक, इसका अंक का योगफल कितना होगा आपको इसे बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नई संख्या में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है, और बाएं से क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और फिर बाएं से क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है ना। दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से क्या दिख रहा है, 4, क्योंकि देखिए बाएं से आपको दूसरा बोल रहा है, देखिए बाएं से बोल रहा है ना, दूसरा अंक क्या 4 हो गया, और यहाँ पर दाहिने, हाँ दाएं से पहला 4 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद में बताना है कि योगफल कितना होगा, ठीक है ना। देखिए तो 4 4 8 हो गया, 8 दूनी के 16 आ गया, इनको सबको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है ना। इनको जोड़ने पर कितना गया, ये 16 आ गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुटभाषा में देखिए लब को यहाँ पर 49 58 और विल यानी डब्ल्यू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, VEL, ई को क्या लिख रहा है यहाँ पर यानी 35 89 के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एक का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर लब को यहाँ पर इतना लिख रहे हैं, देखिए LO, ठीक है ना, VE, लब को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो लब को यहाँ पर आपको देखिए 49 लिख रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 58 लिख रहा है, ठीक है। उसी को भाषा में क्या लिख रहे हैं, देखिए वेल यानी VA, ठीक है ना, LE, इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहे हैं 35, ठीक है ना, ये 35 और 89 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना क्या है, देखिए लिखा जाता है दी गई कूट भाषा में एक का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए एक का कूट क्या होगा इसी को बताना है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। अक्षर और संख्या के दोनों को कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए एल मिल रहा है, इसमें भी एल मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें ई मिल रहा है, इसमें भी ई मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, इसमें कॉमन ए दिख रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से आप संख्या में रखते हैं, ठीक है ना। संख्या में कौन मिलाइए, देखिए यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो 9 दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें देखिए 3 आ गया, कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, इसमें कॉमन 4 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ए का कूट पूछा है। ए का कूट क्या हो जाएगा, तो ए के लिए यहाँ पर आपको 3 हो गया, तो ए का कूट क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंक की 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक ना। यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिखे है जो 3 अंक की संख्या है, क्योंकि देखिए 3 से 16 का है, ये 3 अंक का संख्या है, ठीक ना। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित है। 3 को संख्या दी है, सॉरी 5 को संख्या दी है, 3 अंकियों पर आधारित है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 562 दिख रहा है, ठीक है ना, 562, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको 562 को रख लेंगे, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है, बड़ी संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक है, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। आपको सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको 149 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 149 दिख रहा है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है, छोटी संख्या। आगे तीसरा अंक बोल रहा है, तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है,
अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दूसरा अंक तो 6 दिख रहा है, और सबसे यहाँ पर छोटी संख्या में तीसरा अंक तो 9 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, ये 15 आ गया है, तो 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या तथा ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एक अंकीय है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। सवाल देखिए पूछ रहे यहाँ से ना कि ऐसे कितनी संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ठीक है। ऐसे कितने, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या है, एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या हो गया। तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, ये प्रतीक हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसी कितनी संख्या दिख रही है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक दिख रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले संख्या के पहले संख्या को देखते हैं। ये देखिए संख्या के बाद पहले संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखिए संख्या दिख रहा है, हाँ संख्या के पहले एक संख्या, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक हो गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इस संख्या के पहले संख्या, देखिए इस संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले संख्या के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। और कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 2 को दिख रहा है। इसमें 2 ऐसी यहाँ पर संख्या है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद प्रतीक दिख रहे हैं। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी प्रवाह जो है आपको नदी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि स्थिर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार समय से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रवाह आपको नदी से समेत है, उसी प्रकार से स्थिर को ये बताना है कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको प्रवाह, नदी के जल को प्रवाह कहते हैं। जैसे नदी के जल हो गया ना, नदी के जल को क्या कहते हैं, नदी के, ठीक है, नदी के जल। देखिए यहाँ पर लिखते हैं नदी के जल में प्रवाह होता है, ठीक है, प्रवाह, ठीक है ना, प्रवाह होता है, ये होता है। जैसे नदी के जल हो गया, ये प्रवाह होता है, तो नदी के जल ये चलता हुआ है ना, ये नदी के जल क्या चलता रहता है, ये क्या हो गया, प्रवाह हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे, जो स्थिर है। देखिए वर्षा क्या स्थिर रहता है, नहीं रहता है। यहाँ पर आपको धारा तो बहते रहता है, ठीक है, ये भी गलत है। नहर भी, तो नहर के भी पानी आपको बहते रहता है, ये भी बहता है। लेकिन तालाब, हाँ तालाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, तालाब, ये तालाब हो गया, ठीक है ना, यानी तालाब के जो पानी है ना वो स्थिर रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तालाब के जल स्थिर होता है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको तालाब, ठीक है ना, तालाब के जल, ठीक है, तालाब के जल स्थिर रहता है, स्थिर, ठीक है ना, हाँ स्थिर, नहीं स्थिर हो गया ना, आपका स्थिर दिख रहा है, यानी स्थिर हो गया, ठीक है, स्थिर होता है, होता, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए नदी का जो पानी है ना, नदी के जल प्रवाह होता है, उसी प्रकार से तालाब का जो जल है ना वो स्थिर होता है। यहाँ पर तालाब भरा जाएगा, तो तालाब को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए PQRST और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी Q के ठीक बाईं ओर S बैठा है, यानी Q के ठीक दाईं ओर P बैठा है, यानी U P के ठीक दाईं ओर बैठा है तथा T के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। तो S और R पंक्ति के अंत में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, ठीक है ना। तो T के ठीक दाईं ओर कौन सा बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठाते हैं, कितने हैं, 2 2 4 2 6 व्यक्ति है,
एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, और यहाँ पर आपको एक 6 दिख रहा है। इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाहिने होता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्यू के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, तो क्यू के बाईं ओर केवल एस बैठा है, तो क्यू को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है। और क्यू के ठीक दाईं ओर पी बैठा है, तो क्यू के ठीक दाईं ओर यहाँ पर आपको पी बैठा है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि यू, यू जो है ना वो पी के और ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर जो यू है, यू पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और टी के ठीक दाहिने, टी के बाईं ओर, तो टी के बाईं ओर कौन है, तो टी के बाईं ओर यहाँ पर यू हो गया, ठीक है, बाईं ओर बैठा है। तो बोल रहा है कि एस और आर पंक्ति के अंत में बैठा है। हाँ, एस तो हो गया, आर को यहाँ पर पंक्ति के अंत में बैठा दिए, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है कि जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, माने इस क्रम में जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। बोल रहा है कि टी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो टी के दाहिने ओर, तो टी दिख रहा है ई, इसके दाहिने ओर कौन बैठा है, आर बैठा है, कौन बैठा है, आर बैठा है। तो टी के दाहिने ओर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोना दिया है, चांदी दिया, आभूषण दिए, इन तीनों शब्द से बताना है कि कौन सा आपको कॉमन मिलेगा और यहाँ पर आपको तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आभूषण दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आभूषण को रखते हैं, ठीक है ना, आभूषण हो गया, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, आभूषण। कुछ आभूषण यहाँ पर चांदी का भी होते हैं, कुछ आभूषण यहाँ पर सोना का भी होते हैं। देखिए दोनों आपको आभूषण के अंदर में ही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आभूषण दिख रहा है, यहाँ पर आभूषण हो गया, आभूषण के अंदर ही यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोना को रखते हैं, ठीक है, सोना, फिर यहाँ पर आपको चांदी हो गया, ठीक है ना, ये चांदी हो गया है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको आभूषण दिख रहा है, आभूषण के अंदर में ही आपको चांदी का भी होता है और आभूषण क्या होता है, सोना का भी होता है। इस तरह का आपको अलग अलग बनेगा और यहाँ पर आपको एक ही में दोनों बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए यानी 6, 72, 12 ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, ठीक है। और यहाँ पर 5, 12, 5 और 60 और 12 इन दोनों आपस में जिस प्रकार से संबंधित दिख रहे हैं उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको ये जो तीसरा है ना, ये बताना है कि 4 ऑप्शन से कौन से जो है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों आपस में कैसे संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 6 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, तो पहले क्या रखते हैं, 12 को 12 में 6 से गुना करते हैं, बरछक 72 आ गया, ये बीच वाली आ गया। दोनों तरफ से क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, संख्या को दोनों गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। जिससे इसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 12 भी दिया है और गुने 5 दिया है, तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। देखिए ये वाली संख्या फिर ज्ञात हो गया, यानी दोनों तरफ से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि इन्हीं के जैसा आपको संख्या कौन सा दिख रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है यानी 36 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पर 12 को रखते हैं, ठीक है, 12 में 3 से गुना करते हैं तो बढ़ते ही कितना गया, 36 आ गया, 36 तो ये गया, यानी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो आपको चिन्ह को बदलना होगा। इन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को आपस में बदलते हैं, तब समीकरणों को सही बनाते हैं, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। और बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना रखते हैं।
गुना का अर्थ भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो भागा का अर्थ प्लस हो गया। ठीक है ना। अब चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरणों को सही बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12, 12 गुना कितना गया 15, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, फिर 143 दिख रहा है। ठीक है ना। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 98 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है 7, और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 14 7 98। हाँ देखिए ये 14 मरत में कट गया, 14 7 98 हो गया, क्योंकि भाग का प्रक्रिया पहले करते हैं। ठीक है ना। ये 14 आ गया, 12 को 15 को गुना करेंगे तो 15 दूना का 30 है। ठीक है ना। तो फिर 15 चौके 60, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, नहीं, और देखिए ना यहाँ पर आपको 12 12 15 इसको गुना करने पर 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 और प्लस में यहाँ पर आपको 143 दिख रहा है। ठीक है ना। 143 माइनस कितना हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 8 4 12 हो गया। ठीक है। और 2 1 2 1 3 आ गया, कितने 323 आ गया। 323 में से 14 को माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 309 बचेगा। ठीक है ना। 309 बच गया, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 309 हो जाएगा। तो 309 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक ना। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ किताब उपन्यास है, तो कुछ किताब जो है ना, ये मान लीजिए किताब को रखते हैं। ठीक है ना। एक किताब हो गया ना, यहाँ पर आपको किताब दिख रहा है, यानी कुछ किताब। ठीक है, किताब, ये कुछ किताब दिख रहा है, ये उपन्यास है। ठीक है ना। तो छोटा सा हम उपन्यास रखते हैं। ठीक है, यानी उपन्यास। ठीक है ना, ये उपन्यास है। ये आगे बोल रहा है कि सभी उपन्यास कहानी है, लेकिन सभी जो उपन्यास है ना वो क्या दिख रहा है, कहानी दिख रहा है। ठीक है, एक कहानी हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको ये पहला में दिख रहा है कि कुछ कहानी किताब है। हाँ, कुछ जो कहानी है ना वो किताब में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए बोल रहा है कि कोई किताब कहानी नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई किताब कहानी नहीं है, लेकिन हमको तो दिख रहा है कि कुछ किताब कहानी है, ये बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब है गलत बोल रहा है। ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहला हो गया, तो पहला किस ऑप्शन दिया कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें कि एक विमान 3 घंटे में यानी 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो विमान की चाल कितनी है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक विमान 3 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो विमान की चाल बताना है। तो देखिए ये चाल बराबर क्या होता है, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा ये समय हो गया। ठीक है ना, ये समय हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दूरी, दूरी कितना दिख रहा है, 1200 दिख रहा है। ये समय कितना दिख रहा है, 3 घंटा दिख रहा है। अब इसको 3 घंटे में दिख रहा है, इसको क्या करेंगे 60 से भाग कर, सॉरी हाँ इसमें भाग करेंगे, गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा। तो 3 चौके 12 आ गया 4, यहाँ पर कितना गया, ये 400 आ गया। ये 400 क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आंसर कितना गया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 69 छात्रों की एक कक्षा ने यानी भौतिक की परीक्षा दी। ठीक है, 17 छात्रों का औसत स्कोर 49 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 84 था, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर यानी यहाँ पर कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 69 छात्रों की कक्षा ने, ठीक है ना, भौतिकी की परीक्षा दी। ठीक है, यानी 69 छात्र जो है वो भौतिकी की परीक्षा दी। बोल रहा है कि 17 छात्रों का औसत क्या दिख रहा है, 84 स्कोर था, तो अन्य जो छात्रों का औसत है ना स्कोर क्या है, 84 था। तो पूरी कक्षा का औसत यानी स्कोर कितना है आपको इसी को बताना है। देखिए तो औसत सबसे पहले क्या निकालते हैं, औसत को निकालेंगे। ठीक है ना, ये औसत हो गया। औसत बराबर क्या दिख रहा है, तो पहले 17 को कितना दिया है, 94 दिया है, तो 94 को करेंगे गुना, फिर प्लस में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अन्य छात्रों का औसत स्कोर, तो यहाँ पर आपको 52 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर 52 हो गया, 17 को अगर माइनस करेंगे तो 52 ना बचेगा, ठीक है। और फिर गुना कितना करेंगे, यहाँ पर आपको 84 दिख रहा है, ये 84 रख लेंगे। टोटल कितना दिख रहा है, तो 69 को दिख रहा है, ठीक है, 69 हो गया। अब इसको फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, इनको गुना करेंगे तो कितना देगा, 17 में 94 में गुना करेंगे तो 1598 आ गया, ठीक है। फिर प्लस में क्या आ गया, और यहाँ पर आपको 4360 आ गया, ठीक है, 4368 आ गया, ये 4368 हो गया। फिर बाटा में 69 दिख रहा है, ठीक है ना। एक स्टेप और इधर चलेंगे, ये आप जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 59 और 66 आ गया। 59 66 में यहाँ पर आपको 69 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितने वर्ष में कटेगा, ये 86.5%, ठीक है ना, 86.5 से हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि इसका स्कोर पूर्णांक कितना होगा, यहाँ पर आपको 86.5, तो 86.5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ABC किसी कार्य को क्रमशः 2, 5 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का यानी कार्य 3 गुना कार्य, ठीक है ना, 3 गुना काम करने में उन्हें कितने समय लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ABC यानी ABC, ठीक है ना, किसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुना में उन्हें कितना समय लगेगा करने में, तो आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया है। कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है और 20 दिन में कर रहा है। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको समय दिख रहा है, ठीक है ना, इस समय दर्शा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए इन सबका एलसीएम निकालेंगे, जब सबका एलसीएम निकालेंगे ना तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 20 आ गया, ठीक है। तो 20 क्या आ गया, एक कार आ गया, ठीक है। तो 10 दूनी के 20 होता है, ठीक है, 10 दूनी के यहाँ पर 20 आ गया, तो 10 दूनी के 20 यहाँ पर ये क्षमता हो गया, ठीक है ना, ये क्षमता दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 चौक के 20 तो 4 आ गया, और 20 से कम 20 ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना, देखिए अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या पूछे, 3 गुना ना, अतः कार का 3 गुना समाप्त करने में, तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, तो टोटल तो 20 कार्य दिख रहा है, और 20 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। अब टोटल कितना 20 थे, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 10 फिर प्लस 4 और फिर प्लस यहाँ पर 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 3 60 आ गया। पहले गुना कर लेते हैं, अब 20 3 60, 60 में से क्या कहता है, और 15 गया, तो 15 चौके 60, यहाँ पर 4 दिन आ गया, कितना गया, 4 दिन। तो आपसे वही पूछा है ना कि देखिए तो उसी कार्य को 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो 4 दिन। तो 4 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।